नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। पता नहीं क्या हुआ है भाई, पिछले 3 दिनों से पूरे देश में वोट चोरी, वोट फ्रॉड जैसी बातें ही सुन रहा हूं। और आप हैं कि राहुल गांधी पर यकीन किए बैठे हैं। इस देश में पहली बार कोई ऐसा ईश्वरीय अवतार गद्दी पर बैठा है और इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट की चोरी का इल्जाम लगाया। जो लगाया तो केचुआ मेरा मतलब है केंद्रीय चुनाव आयोग पर है, लेकिन उसके असल निशाने पर महामानव हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि महामानव वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। अरे इन्हें क्या पता, इस देश में चुनाव हो ही इसलिए रहे हैं कि जनता महामानव को चुन सके, वरना महामानव को कोई वोटों की जरूरत है। अरे उनका तो जन्म ही महामानव ब्रह्मांड गुरु डोनाल्ड ट्रंप से तू तड़ाक वाली दोस्ती रखने वाले और अंततः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है। मैं जो कन्विंस हो चुका हूं, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूं, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। आज अपने इस वीडियो में हम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और उन्हें एक एक करके झूठा साबित करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महामानव और केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने कैसे ये जाल बिछाया है, कैसे ये साजिश की है एक अवतार को बदनाम करने की। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक आपको यकीन हो जाएगा कि महामानव और केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरह से पाक साफ है, पवित्र है और उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं वो चुनाव हारने के बाद लगाए हैं। बाकी जनता ये जहां जहां जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, तब ये नहीं बोले। ये समझ में नहीं आ रहा, जहां आप हारते हैं उस पर आप छाती पीटने लगते हैं और उसका ठीकरा आप भाजपा पर और चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। जीतने के बाद तो नहीं लगाए। तो इसको समझने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब 1947 में देश को आजादी मिली थी तो हमारे देश के 2 टुकड़े किसने करवाए थे? नेहरू अगर उस समय ये गलती नहीं करते तो आज हमारे सिर पर हमारा दुश्मन पाकिस्तान न बैठा होता और भारत सच में अखंड भारत होता। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो बार बार इंदिरा गांधी को ये श्रेय दिया जाता है ना कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, तो मुझे ये बताइए कि अगर नेहरू ने भारत के 2 टुकड़े नहीं करवाए होते तो बांग्लादेश तो बनता ही नहीं, बल्कि वो भी भारत का हिस्सा होता। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए नेहरू को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। पहले उसका जवाब दे। पहले ये कांग्रेस इसका जवाब तो दे, क्योंकि सवाल तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं। आप देखिएगा, राहुल गांधी ने आज तक, ध्यान रखना दोस्तों, आप चाहे तो जितना मर्जी इंटरनेट देख लें, आज तक राहुल गांधी ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि नेहरू ने भारत के 2 टुकड़े क्यों करवाए। अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते तो यह बंटवारा नहीं होता। पहले राहुल गांधी इसका जवाब दें, फिर वो किसी से सवाल पूछें, समझे? राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। दूसरा, चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने इतने सारे कागजों में से कुछ ही नाम छांट कर निकाले हैं, जिनमें से एक नाम आदित्य श्रीवास्तव है। ये वही आदित्य श्रीवास्तव हैं जिन्होंने कई जगह वोटिंग की है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जिन पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको इसे समझना पड़ेगा। कांग्रेस का जो गोरख धंधा है इसे पूरी तरह समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाने से पहले कोई शपथ नहीं ली, ना ही कोई कसम खाई है। बिना कसम खाए आप चुनाव आयोग पर ऐसा आरोप लगा ही कैसे सकते हैं?
चुनाव आयोग एक पवित्र संस्था है। यह संस्था नियमों की पवित्रता बनाए रखते हुए काम करती है। केचुआ मेरा मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग बार बार कह रहा है राहुल गांधी शपथ लें, यानी कसम खाएं फिर आरोप लगाएं। दोस्तों, आप इस गेम को समझिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, नानो इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर वोट लिया है। इस देश में सनातन की पवित्रता को लगातार खतरा है। लगातार सनातन पर हमला हो रहा है और हिंदुओं की सदियों पुरानी विरासत को, संस्कृति को लगातार नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और यह हमला कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश से सनातन खत्म हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो गौ माता विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोर शोर से प्रेजेंटेशन में यह बताया कि कई लोगों के नाम गायब कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको याद नहीं होगा, लेकिन इस देश में औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए हैं। अरे वो तो कई मन जनेऊ जलाए बिना नाश्ता तक नहीं करता था। उस समय इस भारत भू पर हिंदुओं ने बहुत अत्याचार सहा है। औरंगजेब को यह कांग्रेस बुरा राजा नहीं मानती। दोस्तों, आज तक इन्होंने इतिहास की किताबों में औरंगजेब को एक क्रूर बादशाह नहीं बताया है। अजी औरंगजेब तो छोड़िए, इन्होंने तो अकबर को महान बताया है। कांग्रेस के समय में हमारे स्कूलों में बच्चों को अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान के बारे में पढ़ाया जाता था। इस देश के बच्चों को हिंदू संस्कृति की जगह मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था। जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने अब्दुल को टाइट किया है। दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। पहले राहुल गांधी इसका जवाब दें, तब उन्हें अपने सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। राहुल गांधी जब भी केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, यानी आरोप लगाते हैं, तो भारत की महान संस्कृति का, सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करते हैं। और मैं आज जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि या कोई और मुकदमा दायर किया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जज हमारा ही पक्ष लेंगे और राहुल गांधी को जेल भेज देंगे, देश निकाला दे देंगे। खैर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ही घर में, एक कमरे के मकान में कई कई लोगों का रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों, इसका जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों देखिए, ये एक गरीब देश है, माने भारत एक गरीब देश है। मतलब ये ठीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और महामानव, विश्वगुरु, अवतारी, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी के नेतृत्व में हम जल्द ही तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन साथ में यह भी सच है कि नेहरू की गलतियों के चलते, 70 साल के कांग्रेस राज के चलते बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। इसलिए इस देश में बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये जो घर महामानव ने बनाए हैं, उनकी चाबियां दी थी, ये घर यूपी में बने थे। लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वहां अभी महामानव ने नए घर बनवाकर उनकी चाबियां नहीं दी थी। इसलिए एक ही कमरे के मकान में 800 लोगों को रहना पड़ रहा था। लेकिन इसमें गलती किसकी? 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। यही लोग हैं जो महामानव को महान काम करने से रोकते हैं। और फिर जब महामानव ने ये सब उपलब्धियां हासिल कर ली, तो उन पर आरोप लगाते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं।
साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। हमारे महामानव ने अकेले यूपी में 1,13,00,000 मकान बना दिए। लेकिन राहुल गांधी को तो अपने आरोपों से मतलब है। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने। अगर ये 5 करोड़ घर बन गए होते तो राहुल गांधी को यह आरोप लगाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन महामानव की इस योजना में भी राहुल गांधी ने रोड़ा अटका दिया। सरकार से हर कदम पर सवाल करने वाले राहुल ये बताएं कि उनके पास इस बात का क्या जवाब है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है तो फिर उसका जवाब भाजपा क्यों दे रही है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग कहां का है? भारत का। भाजपा कहां की है? भारत की। और देश में सरकार किसकी है? महामानव की। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश की हर संस्था महामानव की संस्था है। और अगर राहुल गांधी केचुआ पर आरोप लगाते हैं तो वो सीधा आरोप महामानव पर लगा रहे हैं। इस देश की सारी संस्थाएं महामानव की संस्थाएं हैं और अगर उन पर कोई आरोप लगाएगा तो उसे भाजपा कड़ा जवाब देगी। मुझे पूरा यकीन है राहुल गांधी ने केचुआ मेरा मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। जो इस देश से प्यार करेगा, सनातन से प्यार करेगा, हिंदू हितों की रक्षा करेगा, वो कभी भी चुनाव आयोग पर ऐसे सबूतों के साथ आरोप नहीं लगाएगा। दोस्तों, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि राहुल गांधी और उनके दोस्तों को इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, गालिब नेहरू की गलती को जानते थे, वे राहुल गांधी की गलती को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पर भी शेर लिखा है, जो भी गलत हुआ है नेहरू की ही गलती थी। केचुआ पे आरोप अब मत लगा तू राहुल, और राष्ट्र प्रेम के आगे हम सब कुछ को भूल जाएं। जैसे भी चाहें आए हैं, मोदी ही मोदी आए, मोदी ही मोदी आए। जय केचुआ, जय महामानव, नमो नमो।